नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिए थे अपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारियां, क्योंकि एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंस है इसे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड पढ़ पाओगे भाई किस तरह से एग्जाम सेट करता है, हर क्वेश्चन को कितने तरह से सोच सकता है या कितनी तरह से एग्जाम में दे सकता है। क्योंकि कहां से पता चलेगा भाई, कोई नहीं बता सकता। जब तक कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा भाई क्या आ रहा है पेपर में, और कोई बोलता है तो बकवास करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं। और ऐसे ही एक ये वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि यहां लिखना है क्या, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। तो अच्छा, ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लेना भाई, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर है क्विक लाइम की रिएक्शंस, और क्विक लाइम की रिएक्शंस में न जाने कितने क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ऐसा कोई साल नहीं होगा जब इससे क्वेश्चन ना उठाया हो। तो यहां पर भी दे रखा है। फिलहाल हमें क्या करना है, इनमें से रिएक्शन चेक करनी है, कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। तो मैं अगर सिंपल सा बोल देता हूं, क्या है भाई, देखो पहले तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सब्सटेंस है, ये सॉलिड में होगा। इसे हम पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होगा हमारे पास एक्वस में, और साथ में निकलेगी बहुत सारी हीट। और हमने ये समझ लिया था जिस रिएक्शन में अगर हीट निकलेगी, अरे भाई ये याद करो, एग्जिट 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 से याद करना, एग्जिट जहां एग्जिट होता है वहीं पर EX होता है, और EX होगा तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां पर बहुत सारी हीट निकलती है, विग्रोसली है रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट को प्रोडक्ट नहीं मानते, हीट को हम क्या प्रोडक्ट नहीं मानते। इसलिए अगर मैं पूछता हूं ये केमिकल कौन सी रिएक्शन है, तो देखो यहां पर क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है भाई, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा हो, और अगर सिंगल प्रोडक्ट, अभी हम प्रोडक्ट किसे मानेंगे, अभी हम मानेंगे प्रोडक्ट किसको, अभी मानेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और सिंगल प्रोडक्ट हो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल नया प्रोडक्ट बना दे, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पर पहले तो बैलेंस तो छोड़ो, हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है, नहीं निकलती, कैंसल आउट। दूसरे में क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन गैस, कुछ नहीं है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसी को टिक कर देंगे। बैलेंस की अगर बात करेंगे तो देखो यहां कैल्शियम एक है, कैल्शियम यहां भी एक है। यहां पर क्या है भाई, ये दो से गुना रखा है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, तो हाइड्रोजन दो है। यहां पर ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन एक और एक दो, दोनों साइड पहले से बैलेंस है, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन क्या निकल कर आएगा, ठीक है आपसे। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम क्या, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं भाई, क्विक लाइम, क्विक लाइम। और इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम इसे बोलते हैं। बिना बुझा चूना इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये बड़ी रिएक्शन। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपके घर में सफेदी जो पेंट होता है व्हाइट वॉशिंग में, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके सामने है, क्या लिखा भाई, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट। अब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सेपरेट आउट हो जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता है और वो अलग हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट निकलता है द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इस यहां पर कौन सी रिएक्शन है, पहली बात अगर देखो बनाना सीखना है ऑप्शन के क्वेश्चन, ऑप्शन में टाइम नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में हम सिंपल सा देख लेंगे भाई। देखो आपको अगर पता है कि भाई लेड की वैलेंसी क्या होती है, लेड की वैलेंसी 2,
अगर लेड की वैलेंसी 2 है और यहां पर नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है तो इसका यहां पर दिखना चाहिए था, ये नहीं है, क्या ये मैं हटा दूंगा। यहां पर देखते हैं क्या है, लेड की वैलेंसी 2 है, ठीक है डन। यहां भी तो लेड की वैलेंसी 2 है, ये भी तो हो सकता है। यहां पर लेड की वैलेंसी 2 नहीं है, एक खत्म। अब इस वाले में क्या करेंगे, लेड की वैलेंसी 2 है तो यहां पर दिखाई देनी चाहिए थी किस पे, आयोडाइड पे। यहां 2 दिखनी चाहिए थी, यहां नहीं दिखाई दे रही तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा बी। ये तो था एमसीक्यू का क्वेश्चन। आपको बनाना होगा एक क्वेश्चन, तो बनाएंगे कैसे, तो हम लेते हैं क्या भाई, पहले ले रखा है क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडाइड की वैलेंसी 1, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। साथ में आपके पास है लेड नाइट्रेट, तो लेड के सिंबल Pb और नाइट्रेट का क्या है NO3। ध्यान देना, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है जो यहां दिखनी चाहिए, कहां पर, लेड के पैरों में। अब 1 के लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, पर लेड की वैलेंसी क्या है, 2 है, जो कहां दिखनी चाहिए, यहां पर। यहां तो पहले से 3 पड़ा है, तो भाई ये इसके लिए नहीं है, ये आप ब्रैकेट लगाओ, ये पूरे पे आएगी, कितनी आएगी, 2, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, पहले हम लास्ट वीडियो में भी बताया था काफी। पोटेशियम पे क्या होता है चार्ज, भाई कैटाइन होता है, प्लस का चार्ज, इस पर कितना, माइनस का चार्ज, अनाइन होगा। यहां पर लेड पे चार्ज प्लस का होगा तो कैटाइन, इस पर चार्ज नेगेटिव, अनाइन, नेगेटिव लिख दो या अनाइन लिख दो, समझना है बस, अनाइन। अब होगा क्या, कैटाइन इस अनाइन के साथ, या कैटाइन इस अनाइन के साथ, इस ये अनाइन जो है इस कैटाइन के साथ चला जाएगा। पहले देखते हैं पोटेशियम और नाइट्रेट लिखेंगे भाई, पोटेशियम और नाइट्रेट। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 कहां आनी चाहिए, पोटेशियम के नीचे। लिखने की जरूरत है, 1 है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पोटेशियम की यहां वैलेंसी 1, लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आई और यहां पर लेड के साथ है ना, ये इसका कैटाइन, इसका अनाइन, तो लिख देते हैं क्या, लेड आयोडाइड, लेड और आयोडाइड, आई। अब देखते हैं लेड की वैलेंसी 2 है, आयोडाइड की क्या है, 1 है, तो इसको मैं यहां से लिख दूंगा 2 और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन। तो ये रही इक्वेशन, क्या आपको दिख रही है ऐसी इक्वेशन, देख लेते हैं भाई क्या है, ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, ये रहा, और लेड आयोडाइड ये रहा। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा दिया है, तो बैलेंस हो गया है, क्या हो गया, बैलेंस, वो देख लेना। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन का क्वेश्चन था, तो हमने क्या करा, देख के वैलेंसी देखी और उसी को चेक करने लग गए, देखा तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए। जब एक ऑप्शन, एक सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, में से 3 गलत हो गए ना, तो चौथे को चेक ही मत करना, टिक लगा देना। क्यों, एग्जामिनर मजाक तो कर नहीं रहा है कि भाई आपके साथ मजाक कर रहा हूं, भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से नहीं दे रहा। अरे भाई 4 में से 3 नहीं हुए ना, तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है, अभी हमने पिछली क्वेश्चन में समझा था कि भाई जब अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर अगर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म कर दें, सिंगल प्रोडक्ट बना दें, तब ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस combine together to form a new single product is called combination reaction। ऐसी रिएक्शन होने से मना किया है, मना होनी नहीं चाहिए, बाकी रिडॉक्स होगी। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है भाई, जो 2 या 2 से ज्यादा अगर सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यहां देखो 2 सब्सटेंस है, एक प्रोडक्ट मिला रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। यहां पर भी 2 सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मना कर रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैं आंसर लगा दूंगा डी। 4 ऑप्शन थे और 4 में से 3 आंसर नहीं थे, तो चौथे वाले को मैंने चेक ही नहीं किया, आंसर लगा दिया। ठीक है, क्या ये बात आई समझ में? तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है भाई, अगर इसे देखें तो यहां पर देखो, चलो आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भाई देखो क्या है, यहां लिख रखा है भाई जेड एन मतलब कि जिंक है, और यहां पर ये दे रखा है इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन करने के बाद यहां पर क्या आ रहा है, पहली बात क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल, और मेटल के साथ रिएक्शन किसका हो रहा है,
यहां पर है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते थे। क्या बोलते थे? एसिडिक एसिड। इथेनोइक लिख देते हैं भाई, या एसिड ही बोल देता हूं, कोई ना कोई एसिड। रिएक्शन होने के बाद भाई, मेटल का रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ होगा तो आपके पास निकलेगा, एक तो निकलेगा सॉल्ट और दूसरा निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मेटल के साथ एसिड है, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल के साथ बेस के साथ भी रिएक्शन होगा ना, तब भी यही रिएक्शन बनेगी। फिलहाल यहां पर देखते हैं, मेटल की जगह ले रखा है जिंक और साथ में ले रखा है क्या? हमारे पास है इथेनोइक एसिड CH3COOH। बैलेंस करने के लिए 2 लगा रखा है, ठीक है। अब क्या बनता है? देखो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है? इथेनोइक एसिड है। इसी इथेनोइक एसिड को मैं लिख देता हूं इथेनोइक, इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक एसिड। अरे जो घर में होता है ना आपके विनेगर, वो यही है, ठीक है, जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं टेस्ट के लिए, तो एसिटिक एसिड भी है। अब होगा क्या? अगर मैं इसमें से, देखो समझ लें, ध्यान देना कैसे रिएक्शन कराते हैं, कि अगर मैं ये लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है भाई? मेटल है, चार्ज कैसा रहेगा? कैटाइन। यहां पर अगर मैं इतना बोलता हूं आपसे, ये लेते हैं कि ये इतना हिस्सा, ये क्या है? ये है हमारे पास अनायन, और हाइड्रोजन पे कैटाइन का होता है, ये कैटाइन, ठीक है। यहां पर ये रिएक्शन, अब देखते हैं कैसे बनेगा। ये इसे रिप्लेस कर देगा, इसे रिप्लेस कर देगा। अब रिप्लेस करने वाले को क्या करेंगे भाई? अच्छा रिप्लेस तो कर देगा, कैटाइन की जगह अपने जगह बैठ जाएगा, पर लेकिन देखो कैटाइन की जगह जाएगा। मैं बोलता हूं एक बैंक है, एक बैंक में आप मैनेजर की जगह खाली है, मैनेजर रिटायर हो गए, अब उनकी जगह लेनी है, तो मैनेजर ही तो आएगा भाई, ऐसे थोड़ी पियोन को मैनेजर बना देंगे। तो कैटाइन की जगह जाएगा, लेकिन उसके पीछे शर्त है। जैसे मैनेजर को भर्ती करने से पहले शर्त होती है, इसके पीछे भी शर्त है। वो शर्त क्या है? कि भाई साहब आप इससे, इस हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। होता ना कि भाई जो मैनेजर आया उससे ज्यादा टैलेंटेड बंदा होगा तो मैनेजर की जगह लेगा, रिटायर भी नहीं होगा। अगर कोई दूसरा दो एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, एक से ज्यादा टैलेंटेड आ जाएगा तो वो उसे रिप्लेस कर सकता है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक टैलेंटेड आपका एम्प्लॉय है, आप एक मूर्ख एम्प्लॉय से उसे बदल दोगे। एक बात हो सकता है कि वो बहुत कम सैलरी में हो, लेकिन मूर्ख लोग तो नहीं बदल सकते इंटेलिजेंट बंचों को। तो यहां पर भी क्या है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब जाके बदल पाएगा हाइड्रोजन को। अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट का मतलब है हाई रिएक्टिव मेटल के लिए बात हो रही है। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो रिएक्टिविटी सीरीज को समझना होगा। अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा, मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि भाई हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगा। क्या ये बात आ गई समझ में? इसे देख लेते हैं, क्या है भी मेटल की ये सीरीज। मैं नया पेज ले लेते हैं, यहां समझते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज क्या है भाई? आपको लिखना है भाई, कुछ मेटल्स है उनकी एक रिएक्शन करने की जो स्पीड है उसे दिखाती है। वो क्या है? जैसे मैंने कहा भाई, काशीनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, कोई है आगे आओ और प्लेट उठाओ। अब ये क्या होगा भाई? इसे बोलेंगे हम के से पोटेशियम, एन से सोडियम, के से सी से कैल्शियम, और Mg से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये हो गया हमारे पास मरकरी, ये हमारे पास हो गया सिल्वर, ये हो गया हमारे पास गोल्ड, और ये प्लेटिनम। ये इस तरह से रैंकिंग है भाई। जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो हमेशा ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऊपर वालों को हटा दे। आ रही है बात समझ में? अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि एल्युमिनियम है, ये क्या इस टिन को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा। ऊपर बैठा ना एल्युमिनियम, इसलिए टिन को हटा देगा।
क्या एल्युमिनियम जिंक को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा भाई, जिंक से तो ऊपर है ना। क्या एल्युमिनियम इस लेड को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या हाइड्रोजन इस मैग्नीशियम को हटा देगा? नहीं हटा पाएगा। क्या कॉपर इस आयरन को हटा देगी? नहीं हटाएगी, क्योंकि कॉपर क्या है, नीचे है, इसे नहीं रिप्लेस कर पाएगी। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसी को देखकर हम अपना करेंगे क्वेश्चन। तो पहले तो देख लेते हैं जिंक, क्या जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगी? जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगी? तो देखते हैं जिंक कहां है भाई, जिंक ये रहा हमारे पास, कहां है जिंक, है ये रहा जिंक, और हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। ये इसको हटा देगा भाई, जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, हटा देगा सर, हटा देगा। तो हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो जिंक क्या है भाई, ये रहा जिंक, और साथ में कटाइन किसकी जगह गया, हाइड्रोजन की जगह। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख सकते हैं हम CH3COOH, जो हमारे पास, अब इसकी वैलेंसी लगानी है तो यहां लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये कहां जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा। हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता, इसलिए हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो यहां पर ये आ गया, ये रिएक्शन थी। पहले क्या क्या काम करा इसने भाई, इसने जिंक ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं इतना सा कह दूंगा कि ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इन सबके बारे में पढ़ना है कि भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है स्प्लिट आउट हो जाना। एक सब्सटेंस है, उसे आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर तोड़ देते हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमने बात कर ही ली है, डबल डिस्प्लेसमेंट जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पिछले दो सवालों में भी देख लिया है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर तो यहां आ गया। मेरा काम आंसर निकालना होता तो मैं सिर्फ आंसर टिक मार देता कि भाई यहां तो ऐसा हो रहा है, लेकिन समझाना है। अब इसे हम क्या नाम दे सकते हैं भाई, अभी हमने देखो एक बात समझते हैं, ये क्या था, इथेनॉइक एसिड था। क्या था, इथेनॉइक एसिड था। अगर मैं इसे इथेनॉइक एसिड मानता हूं, तो अगर इथेनॉइक एसिड में से अगर एक H माइनस अगर अलग हट जाए, मैं H हटा रहा हूं, H हटा दिया ना, तो बाकी बचा क्या, H हटाने के बाद क्या बचा, ये वाला हिस्सा बचा। अच्छा यहां पर ये H लिख दिया मैंने भाई गलती से, यहां पर ये लगा, हटा देना, ये H नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहां से H हटा देंगे हम, CH3COO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इथेनॉइक से बन जाएगा ये। देखो H हटा दिया है, तो इसे बोलेंगे हम इथेनॉइड। क्या बोलेंगे, इथेनॉइड, इथेनॉइड। या इसे, इसी का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, एसिटिक एसिड। क्या बोला था, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड मानोगे तो एसिटिक एसिड से भी सेम काम है कि अगर इसके फॉर्मूले से अगर H हटा देंगे, इसका मतलब क्या बन जाएगा, अगर इसे इथेनॉइक मानोगे एसिड तो बनेगा इथेनॉइड। अगर इसे मान लोगे एसिटिक एसिड तो इससे बोल सकते हैं हम एसीटेट। क्या बनेगा, एसीटेट, एसीटेट भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आई, एक ही वर्ड है इस इथेनॉइक एसिड को, या तो हम इथेनॉइक एसिड बोल दें या हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर कंसीडर करोगे तो आप बोल सकते हो जब इसमें से H गायब हो जाएगा, क्या मतलब CH3COO हो जाएगा, तो उसे हम या तो बोल देंगे इथेनॉइड क्योंकि इथेनॉइक से आया है, या अगर एसिटिक एसिड समझेंगे तो उसमें से H गायब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एसीटेट। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये कौन सा बन जाएगा सब्सटेंस, तो हम बोल देंगे जिंक एसीटेट। क्या बनेंगे, एसीटेट बन गया भाई। ठीक है, जिंक एसीटेट, या हम बोल सकते हैं जिंक इथेनॉइड। बात एक ही है, साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज समझाई थी, यहां पर देख लेते हैं भाई। यहां कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित में से इन मामलों पर विचार करते हैं, वे मामले जिन नए उत्पाद बनाए जाएंगे वे हैं। अच्छा इनमें से रिएक्शन होगा भाई, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट निकाल दे, नया प्रोडक्ट बना दे, उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। यहां पर अब इनमें कैसे आएगा सर कि नए रिएक्शन बनेंगे, प्रोडक्ट कौन सा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए भी क्या है, जिम्मेदार कौन है भाई, ये रिएक्टिविटी सीरीज। ये बड़ी काम की चीज है, अगर ये आ गया तो इससे आपके देखो क्वेश्चन कैसे होंगे भाई। कैल्शियम सल्फेट है, हमें क्या करना है, रिएक्शन कब होगा, नए प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब रिएक्शन होगा। और रिएक्शन कब होगा, जब ये जो अलग रखे हैं ना, ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे,
तब तो कम रिएक्टिव वाले को हटाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा भाई कैल्शियम सल्फेट का ले लेते हैं एग्जांपल, और साथ में लिखते हैं एल्युमिनियम। ध्यान देना भाई, कैल्शियम यहां पर लिखना है क्या, कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा, कटाइन होता है भाई, ये अनाइन है, यहां पर ये कटाइन है, तो कटाइन कटाइन को रिप्लेस करेगा। लेकिन रिप्लेस की गारंटी, ये बंदा नौकरी कर रहा है कंपनी में, ये आया सर रिज्यूम ले लो जी, मुझे लगा लो नौकरी पे, तो इसकी चेक होगी ना भाई, क्वालिटी तो बराबर है भाई, ये भी कटाइन ये भी कटाइन, नौकरी पे लगने के लायक हो। लेकिन अभी टेस्ट होगा कैसे, आप इससे ज्यादा काबिल होना चाहिए। अगर आप ज्यादा काबिल होंगे तभी तो मैं इसको हटाकर इसे नौकरी से निकाल दूंगा, तो मैं ले लूंगा भाई। तो अब करेगा क्या कि ये देखनी है सर इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसकी रैंकिंग देखनी पड़ेगी। रैंक क्या है चेक करते हैं, क्या है, एल्युमिनियम ये रहा, और किससे कंपेयर कर रहा है, कैल्शियम से। भाई साहब एल्युमिनियम कैल्शियम के नीचे है, और कैल्शियम से नीचे है, तो इन नीचे वालों की औकात नहीं है, इसे छेड़खानी कर देंगे। ये ज्यादा टैलेंटेड निकला, क्या इसे नौकरी मिलेगी भाई, बताओ इसे नौकरी मिल जाएगी, इसे नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई, कतई नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो कैल्शियम निकला वो तो इसका भी बाप निकला भाई, है ना। तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव वालों की औकात नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं दूसरा देखता हूं, यहां पर क्या है, कॉपर और कैल्शियम। कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम हटाना चाहता है कॉपर को, ये रहा भाई साहब। अबे ये कहां ये कहां, ये राजा भोज, ये कहां गंगू तेली, इन्हें तो 1 सेकंड लगाएगा, हटा देगा तो रिएक्शन कहां बनेगी, रिएक्शन बन जाएगी। लो ये रिएक्शन हो जाएगी भाई, कैल्शियम हटा देगा कॉपर को, एक तो रिएक्शन ये हो रही है। फिर से देखते हैं, कॉपर आयरन को हटाएगा, कॉपर आयरन को हटाएगा, कॉपर कहां है भाई, ये रहा, आयरन को हटा सकता है, नीचे बैठा है, ये इससे पंगे लेगा कभी नहीं, ये लेते हैं भाई। तो ये क्या हो गया, ये भी रिएक्शन नहीं होगी। अब एक बात बताओ, यहां पर 2 तो हो गए कैंसिल, पहला और ये सी तो कैंसिल ही हो गया। अब कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, सिर्फ बी के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई बी होता तो मैं इसे भी चेक करता। अगर सिर्फ ऐसा होता बी, तो ऐसा हो सकता है कि बी तो है, कहीं इनमें से ना हो। तो ऑप्शन है सब 2 दोगे भैया, तो ए और बी। ए तो नहीं है, तो इसका मतलब ए नहीं है, तो बी वाले को क्यों कंसीडर करूं, ए वाले तो पहले खत्म कर देंगे। अब यह बी है, बी के साथ सी वाला नहीं है, तो सी को खत्म कर देते हैं। सी यहां पर है ही नहीं भाई, बी तो यहां है ही नहीं, क्योंकि बी तो है, यहां खत्म कर देते हैं। तो आंसर में वैसे भी डी लगा दूंगा, क्योंकि बी है, और अब चेक करूंगा तो डी भी निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हम एमसीक्यू करना चाहते हैं तो उसी तरह से करें ना भाई, कि मुझे पता चल गया ये वाला रिएक्शन बनाएगा, तो ये बी जिसमें होगा उसमें चांसेस है, तो बी इसमें था ठीक है, इसमें था ठीक है, इसमें था, तो सी तो मैं पहले ही खत्म कर देता। अब बात आएगी कि मेरे पास ए खत्म हो गया और सी खत्म हो गया, तो ए वाला तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें बी के साथ ए था, तो ये आंसर वैसे नहीं होगा। यहां पर बी के साथ सी है, सी तो आंसर नहीं हो सकता, ये खत्म कर दिया, और डी अपने आप आंसर हो जाएगा, बी के साथ डी। अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये मैग्नीशियम है, ये जिंक की नौकरी खाना चाहता है, अगर ये नौकरी खाना चाहता है तो देख लो मैग्नीशियम कहां है, ये रहा, जिंक कहां है, ये रहा, नौकरी खा जाएगा सर, ज्यादा टैलेंटेड है, खा जाएगा, तो ये भी रिएक्शन होती, ठीक है। तो आंसर हमारा तो निकल के आ गया। ये देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो बाकी दिनों से अलग है। अच्छा देखो भाई, यहां पर 2 सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस, मैं तो ऐसे बोल दूंगा यही आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रखा है, ये कटाइन, ये अनाइन, ये कटाइन, ये अनाइन। आगे देखते हैं तो क्या होगा, कटाइन को इसका कटाइन इसके साथ, अनाइन के साथ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी। तो इसका यहां पर दिखाई दे रहा है 2 क्या लिख रखा है, 2 रिएक्टेंट है, मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बना भी कौन सा रहे हैं, जो बार बार पूछा जाता है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और बाकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आंसर हो जाएगा बी। इसको देख लेते भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूस्ड। अबे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का मतलब तो पता होना चाहिए, तो उसे समझ लेते हैं भाई। कोई भी चीज ऑक्सीडेशन कब होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें, समझ लेते हैं रिडक्शन। तो ध्यान देना भाई, ऑक्सीडेशन कभी कोई चीज हो सकती है तो कैसे होगी, जब हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और हम बोलेंगे तो और क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ
लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रो लिख देते हैं, हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, या गेन कर ले क्या, ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन लिख देता हूं, ऑक्सीजन, या तो गेन कर ले ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन मिल जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, तब होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल इसको उल्टा। या तो हम बोल सकते हैं अगर गेन की बात करनी है तो हम कह सकते हैं गेन करना है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, या अगर लॉस करना है तो लॉस करना होगा उसका ऑक्सीजन का, ठीक है। ये दो तरीके। तीसरा तरीका हम कह सकते हैं भाई क्या, ऑक्सीडेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर लिया तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब भी क्या होगा, तब भी रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम समझे तीन तरीके से। और भी हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तब क्या होगा। ये फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग से वीडियो होगी ना, उसमें से डिटेल तरीके से हम करेंगे। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकल जाना, ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, लॉस हो जाना, तब भी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ जाए, रिडक्शन, ऑक्सीजन भग जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या चीज होती है, देखो भाई, एलआईसी एजेंट होते हैं ना, एलआईसी एजेंट या कोई भी चीज एजेंट होगा तो वो खुद अपनी चीज को अपने आप को नहीं बेचेगा। मैं अगर कोई एलआईसी एजेंट है, एलआईसी लेके आया, तो वो अपनी एलआईसी किसी और को बेचेगा, खुद थोड़ी खरीद लेगा। समझ में आया। और अगर मैं ये कहता हूं ऑक्सीडाइज कोई अगर सब्सटेंस हुआ है, अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई साथ वाला होगा जिसने उसे ऑक्सीडाइज किया होगा, और जिसने ऑक्सीडाइज किया होगा तो दूसरा रिड्यूस भी होगा। ऐसा मान के चलें कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें दो बंदे हैं और मैं इन्हें 10 रुपए दे देता हूं, अगर इन दोनों के सिवा, ये तो प्रोडक्ट है ना भाई, इनकी बात ही नहीं करते अभी, इन दोनों की बात करते हैं। मान लो ये दो हैं, अगर इनको 10 रुपए दे दिए मैंने, दोनों को 10 दिए, या तो ये इसे छीन लेगा, अगर इस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए तो इस पे से खत्म हो जाएंगे, है ना भाई। सीधी सी बात है, दो बच्चों के बीच में 10 रुपए दे दिए, अब इनकी मर्जी है भाई, ये आपस में छीन ले, आपस में मिलके खाएं, जैसे भी खाएं। अब इसने 10 रुपए छीन लिए, एक ने अगर 10 रुपए छीन लिए, अगर हम जेब चेक करी जाए, इस पे 10 रुपए निकलेंगे तो इस गारंटी है इसके पास 0 रुपए होगा, अगर इन पे अलग से पैसे नहीं होंगे तो। अगर इसने छीन लिए तो इसका मतलब ये 0, इस पे कुछ रुपए नहीं होंगे। तो यही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर एक ऑक्सीडाइज हुआ है तो साथ वाला उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और एक रिड्यूस हुआ है तो उसका साथ वाला उसका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम सवाल को भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि सवाल एमसीक्यू है, लेकिन हमने क्या कहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, और पोस्टमार्टम आपके बाकी एग्जाम के जो एग्जाम है ना उनके क्वेश्चन में काम आएंगे। तो यहां पर ले रखा है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, अब इनका रिएक्शन हुआ और ये बन गया। अच्छा, मैं इतनी बात तो समझ में आती है, मैं या तो ऐसे कर दूं कि इन दोनों को चेक करता हूं, भाई क्या होगा, यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन था और यहां आते आते क्या हुआ, सल्फर रह गया, हाइड्रोजन गायब। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जितने भी आंसर देंगे ना रिएक्टेंट साइड से देंगे। रिएक्टेंट कौन सा वाला पार्ट होता है, एक केमिकल रिएक्शन लो जो उल्टे हाथ पे लिखी होती है ना, ये वाला पार्ट, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। तो वहां से आंसर देना है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब ये मानो कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि सर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गायब हो गया। देखेंगे हम यहां पर प्रोडक्ट साइड में, और लेकिन बताएंगे किसके बारे में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर का नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिएक्टेंट साइड में कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इतनी बात समझ में, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये होगा भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो एजेंट बन जाएगा उसका दूसरा वाला।
वही वाली बात है कि 10 रुपए दिए, अगर इसकी जेब चेक कराई 10 रुपए हैं तो समझ लो इसकी जेब से चोरी हो चुके हैं। यही चीज है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्या लेकर रखा है? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई एजेंट नहीं है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया गलत। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूस्ड। अबे अभी तो पढ़ा है भाई साहब, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस कैसे हो गया? आंसर गलत। सल्फर डाई इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइज ये हुआ है तो करने वाला इसके साथ वाला होगा। अगर इसके यहां चोरी हुई है तो करने वाला यही होगा। ये तो सही है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ होगा, और ये रिड्यूस हुआ होगा तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएगा। इसका मतलब आंसर सी इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। ये बात समझ में आ गई? ये लेते हैं भाई, क्या लिखा है? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में इन्वॉल्व हुई है? तो आप समझ लेते हैं चार ऑप्शन को। पहली बात तो ये भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है किसमें? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और कौन सा? लाइट वाला, फोटोलाइटिक, जिसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए कौन सा होते हैं भाई? सिल्वर ले लो, सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं जैसे हम, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था, इसका हमने डीकंपोजिशन किया और करने के बाद क्या हुआ? सिल्वर निकला स्टेट में। किसमें? ऐसे लिखते हैं, सही से लिख देते हैं, सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सॉलिड। हमने थोड़ा अच्छा, यहां पर क्या है? ये हीट दे दी। हीट वाली कौन सी वाली भाई? सनलाइट। सनलाइट दे दो, तो सनलाइट पड़ेगी ना, सनलाइट में क्या होगा? ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बन जाएगा? एक तो सिल्वर बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ये चीज। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यहां पर भी क्या है भाई? यहां पर भी रिएक्शन सनलाइट से होगी, और सनलाइट की रिएक्शन होगी तो होगा क्या? सिल्वर टूट जाएगा और साथ में ब्रोमीन भी। ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन कहां यूज होती हैं? ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। पहली बात, दोनों रिएक्शन कौन सी है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कैसे पहचान में आई भाई? जिस एक प्रोडक्ट को अगर तोड़ के, अगर है ना, तोड़ दिया जाए, तो एक प्रोडक्ट था सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में और सिल्वर ब्रोमीन में अलग अलग टूट गए, इसलिए क्या हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, आंसर नहीं हो सकती। मैं क्या पूछा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां देखते हैं भाई, बर्निंग ऑफ कोयला। अब कोयले को जलाने का भाई देख लेते हैं क्या है भाई। कोयला जलेगा, सी जलेगा, ये क्या था? सॉलिड था। जब इसे जलाएंगे तो ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ेगी, है ना, ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात समझ लो, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी। अब हीट को तो हम वो नहीं करते कंसिडर, किसमें? प्रोडक्ट में। तो हीट को तो कंसिडर ही मत करो भाई। दो रिएक्टेंट हैं और एक मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट, और ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा बी। एक बार मीथेन को भी चेक कर लेते हैं। मीथेन क्या होता है भाई? CH4। ठीक है, इसे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। जब जलाएंगे तो होगा क्या? जब भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर जलते हैं तो उनके साथ क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा भाई साहब CO2। क्या निकलेगा? CO2। दूसरा निकलेगा वाटर, H2O, और साथ में निकलेगी बहुत सारी हीट। तो यहां पर हीट को नहीं मानोगे, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ना भाई। अगर ये निकलेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती। ये वाला खत्म कर दिया। डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? डाइजेशन फूड भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिलहाल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक ही आंसर था, वो क्या था? बी वाला ऑप्शन। अगर समझना चाहे तो डाइजेशन ऑफ कर सकते हैं हम, एक बार देख ले। एक्चुअली में ग्लूकोज का टूटना है ना, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12 और O6, ये रिएक्शन हुई। और उसके साथ क्या? जब हमने सांस ली
तो हमारे पास ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन आया तो इसके साथ रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, हमारे पास निकलेगा एक तो CO2, साथ में निकलेगा H2O, और साथ में निकलेगा एनर्जी। एनर्जी निकलती है और साथ में हीट भी निकल रही होती है ना। एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये कितने होते हैं, 36। हम जो भी बोल चाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, वो सब किसके कारण होती है, इस ATP एनर्जी के कारण। जैसे गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही इंसान को भी ATP की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते समय छोड़ देते हैं, वाटर हमारे पूरे शरीर को जरूरत है, इसलिए वाटर का भी यूज में ले लेते हैं। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड की हो गई। ये देखते हैं भाई क्या है, यहां पर लिख रहा है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युल्स जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। अब यहां पर हो रहा क्या है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और जिंक लिया। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, मैं ले लेता हूं जिंक है, और इसे मैं डालता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे OH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब रिएक्शन कराना है, रिएक्शन कराना तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा हमारे पास यहां पर सोडियम हीरा, और साथ में निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्यों हाइड्रोजन गैस क्यों निकलेगी भाई, ये क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगा क्या, एक तो सॉल्ट और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा सॉल्ट और ये रहा हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। नाम क्या होता है इसका, सोडियम जिंकेट, लिख देते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, जिंकेट हो गया, सोडियम जिंकेट। बैलेंसिंग करनी है तो देख लो भाई, यहां पर क्या है भाई, सिंपल सी बात है, देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लग रहा है, यहां ऑक्सीजन सिंगल है, ये तो बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं क्या करा, यहां पर ऑक्सीजन पे देखा, आप नंबर्स देख लो, बराबर करने हैं ना कुल मिलाकर, तो पहला वाला तो आंसर नहीं हो सकता। इधर देखा सोडियम के साथ 2 लगा है, इधर देखा सोडियम के साथ भी 2 लगा है, ठीक। ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन पे 2, और क्या है, जिंक अकेला है, जिंक अकेला है। और हाइड्रोजन देखते हैं भाई, ये 2 किससे गुणा हो रखा है, H से, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, सवाल हो जाएगा दूसरा वाला भी। और वैसे भी आप इक्वेशन देख रहे हो भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यों काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है सोडियम के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सोडियम के साथ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी बचा क्या, अच्छा ये वाला क्यों काट रहे हैं हम, ये तो काट दिया। इस वाले में यहाँ सोडियम के साथ 2 लगा है, इस सोडियम के साथ नहीं 2 है, ठीक है। जेड के N के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, यहाँ 2, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन के साथ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये था, एक लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आज का। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। मतलब अब इनमें से निकालना है, इनमें से एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन निकालनी है पहली बात तो, जिसका सोर्स क्या हो, लाइट हो। क्या हो, लाइट। अभी हमने बताया था लाइट का, भाई लाइट का सोर्स क्या होता है, सूरज होता है, सन होता है, और सन तोड़ता है किस चीज को, अभी समझे थे, सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये रहा भाई सिल्वर ब्रोमाइड दिखाई दे रहा है, आंसर इज ये क्या था, फेरस सल्फेट। ये हमारे पास है थर्मोलाइटिक, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी है थर्मोलाइटिक। पानी को तोड़ना, पानी को भी तोड़ते हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी चीज को तोड़ते हैं। ये थर्मोलाइटिक क्या मतलब है, जब किसी को हीट देने के बाद तोड़े, अगर आग लगा दें। ये क्या है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हीट देने के कारण थर्मोलाइटिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सनलाइट से कौन सा टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, ये वाले तो टूटेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है, वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए, इसलिए आप आराम से देखो। MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन सब बाकी जो ऑप्शन है ना, उनको भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई,
तो आपको एग्जाम में किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है वो तो आप कर लोगे, लेकिन यहां वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि भाई एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि हम बाकी ऑप्शनों को भी यूज कर रहे हैं, उनको भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो ये आपको लग रहा है 10-11 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे, लेकिन इनसे कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है कि आपने कितने सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट्स करें, मैं उसके लिए जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अगली वीडियो आएगी, तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ठंड से बचें और पढ़ते रहो, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, धन्यवाद।